27 अक्टूबर 2023 को बॉलीवुड में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज देश विदेश में सुनने को मिली। और ये धमाका था 12th फेल मूवी का, जिसने लोगों को जोश, हिम्मत, हौसले, जज्बे और फेलियर से रूबरू कराया। लोग इस मूवी से जितना इंस्पायर हुए उतना ही आज हैरान भी होने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी से जुड़े जो फैक्ट्स हैं, खास बातें हैं, वो शायद आपको भी मालूम ना हो। जैसे इस फिल्म में मनोज का किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी ने गाँव का छोरा बनने के लिए चंबल की धूप में यहाँ की मिट्टी में अपने आप को बसाकर अपना रंग पक्का किया। शूटिंग के लिए रियल चंबल को चुना गया। लास्ट में यूपीएससी बिल्डिंग रियल नहीं बल्कि वो एक सेट था। ऐसे काफी फैक्ट्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की, जो कि एक ट्रू बेस्ड मूवी है और ये कहानी मनोज कुमार शर्मा जी पे बनाई गई है, जो कि एक आईपीएस अफसर हैं और श्रद्धा इनकी वाइफ है। इन दोनों की रियल लाइफ स्टोरी पर साल 2019 में अनुराग पाठक ने एक नॉन फिक्शन बुक लिखी थी। ये स्टोरी लोगों के दिलों को इतनी टच हुई कि ये सोच से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। ऐसी एक किताब जब फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा के हाथ लगी तो वो इस कहानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। इसे रीराइट किया और इसको और ज्यादा बेहतर बनाने में 3 साल का लंबा टाइम लगा और फिर इस फिल्म को बनाने का फैसला किया गया। नंबर 2, शुरुआत में विधु विनोद चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए राजकुमार हिरानी साहब को इंसिस्ट किया। हालांकि हिरानी जी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके बाद जब विधु विनोद चोपड़ा साहब ने विक्रांत मैसी की एक्टिंग देखी तो उन्होंने खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला किया। नंबर 3, विधु विनोद चोपड़ा ने विक्रांत को ये रोल देने से पहले उन्हें एक दिन अपने घर पर रुकने के लिए बुलाया और फिर उन्हें ये स्टोरी पढ़ने को दी। स्टोरी पढ़ने के बाद जब विधु साहब ने विक्रांत से पूछा कि क्या आप ये किरदार निभाएंगे, इस पर विक्रांत ने झट से हाँ कह दिया, क्योंकि वो इस नॉवेल से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और पूरा पढ़ने के बाद उनकी आंखें नम हो गई थी। नंबर 4, पहले सीन में मनोज का किरदार निभाने वाले फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत को छत पर बैठे हुए पढ़ते दिखाया गया। इस एक सीन की वजह से ही विक्रांत को पूरी फिल्म मिल गई। दरअसल विधु विनोद चोपड़ा साहब ने विक्रांत से कहा कि तुम बैठकर पर्चियों वाला सीन कैसे करोगे, क्योंकि जिस उम्र का बच्चा हमें दिखाना है उस उम्र से तुम काफी आगे आ गए हो, कैसे करोगे इसको। इस पर फटाफट से विक्रांत ने जमीन पर बैठ के दिखाया और इनकी सादगी देखकर विधु भी हैरान रह गए और इन्हें इस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। नंबर 5, फिल्म में विक्रांत का काला चेहरा देखने को मिला है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। विक्रांत मैसी और विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म को और इस रोल को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक दिखाना चाहते थे, इसलिए घंटों चंबल की धूप में बैठकर विक्रांत ने अपना कलर पक्का कर लिया। शुरुआत के सीन में तो इनका कलर काफी पक्का लगा है। एक टाइम में विक्रांत को भी डर सताने लगा था कि कहीं उनका चेहरा बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन विधु साहब ने मना कर दिया और पूरी फिल्म में विक्रांत बिना किसी मेकअप के नजर आए। इतनी ज्यादा टैनिंग उन्होंने कर ली थी चंबल की धूप में कि उन्हें आगे मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ी एक गाँव के बच्चे का किरदार करने के लिए। नंबर 6, एक सीन में विक्रांत आटा चक्की में काम करते हुए दिखाए गए हैं। विधु विनोद चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को रियल आटा चक्की पर शूट करने का प्लान बनाया था। कई शहरों में ढूंढने के बाद भी जब कोई ऐसी आटा चक्की नहीं मिली तो 150 आटा चक्की को देखने के बाद इस आटा चक्की का अलग से सेट लगाया गया। नंबर 7, विक्रांत को मनोज का किरदार देने के बाद दूसरे रोल्स के लिए बहुत से ऑडिशन लिए गए और फिर मेधा शंकर को मनोज की वाइफ के लिए सेलेक्ट किया गया। वहीं डीएसपी का रोल जो निभाया है प्रियांशु चटर्जी ने, ये रोल पहले किसी बड़े एक्टर को देने की सोची जा रही थी, लेकिन फिर विधु साहब को लगा कि अगर किसी बड़े एक्टर को ये रोल दे दिया तो मनोज के किरदार पर लोग कम ध्यान देंगे और स्टोरी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए प्रियांशु को ही ये रोल ऑफर किया गया। नंबर 8, लास्ट में फाइनल यूपीएससी की जो बिल्डिंग दिखाई गई दोस्तों, वो भी एक सेट ही था। दरअसल फिल्म को रियल दिखाने के लिए पहले तो विधु विनोद चोपड़ा साहब ने ओरिजिनल बिल्डिंग के लिए बात की थी, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से उन्हें ये सेटअप लगाना पड़ा, जिसे देखकर बड़े बड़े अफसर तक रियल और रील में फर्क भूल बैठे। नंबर 9, इस फिल्म की शूटिंग चंबल के इलाके में हुई है। चंबल नदी के किनारे बस एक गांव में इस फिल्म को शूट किया गया। यहाँ तक पहुँचने में सारी कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को 3 घंटे का टाइम लगता था, लेकिन रियल वाला फील कराने के लिए विधु चोपड़ा साहब ने चंबल को ही चुना, ना कि कोई सेट लगाया, और देखने में भी यह काफी रियल और अच्छा लगा है। नंबर 10, मेधा शंकर और श्रद्धा ने जो भीड़ भाड़ में गाना गाया है वो भी एकदम रियल था। उसे किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। हालांकि डायरेक्टर चाहते थे कि श्रद्धा का जो किरदार निभा रही है लड़की, वो इसे नॉर्मल वे में गाए, लेकिन जब मेधा ने इसे गाया तो ये काफी सुरीला और एकदम स्टूडियो वाला फील हुआ, इसलिए बाद में इसे थोड़ा खराब किया गया। अगर आपने गौर किया होगा तो यहीं पर रियल मनोज अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे और इन्होंने भी फिल्म में अपना योगदान दिया था। नंबर 11, सर विकास दिव्य कीर्ति ने भी न सिर्फ इस फिल्म में मनोज की हेल्प की है, बल्कि रियल लाइफ में भी उन्हीं की वजह से रियल मनोज आईपीएस अफसर बन पाए हैं। दिव्य कीर्ति सर बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दिव्य कीर्ति सर ने बताया कि जब मनोज को आईपीएस बनने के बाद पहली सैलरी मिली थी तो वो इसे लेकर दिव्य कीर्ति सर के पास आए थे और इसमें से 500 रुपए निकाल कर उनके हाथ में भी दिए थे। नंबर 12, क्लास में जो सभी स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं वो सभी रियल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और रियल की वजह से इन्हें फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म को काफी गहरी सोच के साथ दोस्तों बनाया गया है। आपने शुरुआत में देखा होगा कि मनोज के गांव से दिल्ली जाते वक्त एक चिड़िया दिखाई गई है, लेकिन आने के बाद बहुत सी चिड़िया आकाश में नजर आई थी, जो कि ये दर्शा रही थी कि यहाँ पर मनोज जैसे कई बच्चे हैं।
दोस्तों, आपको इस मूवी के फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने ये मूवी देखी है तो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर करें कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।